अब चिन लिन को देखने जाता है। जैसे वो डोर के पास जाता है, लिन डोर ओपन करती है। चिन कहता है, क्या तुम अभी भी जागी हो? लिन कहती है, क्योंकि मैं आधी रात का इंतजार कर रही थी, आज तुम्हारा बर्थडे है। अब वो साथ में केक काटते हैं। ये देखकर चिन की आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि मैंने कई सालों से अपना बर्थडे मनाया नहीं होगा। अच्छा ये बताओ गिफ्ट में क्या है? लिन कहती है, गिफ्ट में क्या होगा, कुछ भी नहीं। अब चिन उसके पास जाने लगता है, उसे किस करने वाला था, पर लिन दूर जाने लगती है। वो उसे धक्का मारती है। चिन ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे दर्द हो रहा है। लिन ये देखकर चिंता में आ जाती है। अब उसे किस करती है। अब दोनों ही साथ में रोमांस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जैसे ही होता है, चिन की बॉडी पे जो चोट लगा था, लिन उसकी पट्टी करती है। चिन अभी भी लिन के बारे में चिंता में था। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाऊंगा, ताकि मैं कभी अगर ना हो तुम्हारे साथ तो तुम अपनी सेफ्टी खुद कर सको। लिन कहती है, ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी। अब लिन चिन को एक जगह लेके जाती है। दोनों छत पे थे, सनसेट देख रहे थे। लिन कहती है, जब मेरे फादर थे हम दोनों साथ में सनसेट देखते थे, पर आज वो मेरे साथ नहीं है। चिन कहता है, देखो जो तुम कह रही थी मैं तुम्हारी विश पूरी कर दी, लेकिन तुमने मेरा जवाब नहीं दिया कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं। लिन कहती है, जवाब तो मैंने रात को ही दे दिया था। चिन को याद आता है कल रात वो किस कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे। अब वो समझ आता है कि वो भी उसे लाइक करती है। लिन कहती है, लेकिन अगर तुम मेरी बात समझ नहीं पाए तो मैं दोबारा कहती हूँ कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर चिन बहुत ही खुश था। चिन और लिन साथ में थे, बहुत ही खुश थे। दोनों एक दूसरे से कभी दूर न जाने का प्रॉमिस करते हैं। आगे हम देखते हैं लिन सोकर उठती है जैसे, पर चिन उसके पास नहीं था। तभी एक लेटर देखती है जिसमें रिजाइन लेटर था और साथ में लिखा था कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। एक लॉकेट भी था, अगर वो कभी खतरा महसूस करे तो वो उसे प्रेस कर सकती है। लिन ये देखकर बहुत ही शॉक थी। वो चिन को कॉल करती है, मैसेज करती है, बार बार कॉल करती है, पर कोई भी जवाब नहीं आता। वो बहुत ही चिंता में थी, दुखी थी कि वो क्या करे। क्या चिन उसे छोड़कर चला गया? उधर हम चिन को देखते हैं जो जामो के साथ था। उसके पास जो भी शेयर होल्डर की चीजें थी, पैसों के कागज थे, सारा कुछ वो जामो को देता है और कहता है तुम्हें इन चीज का ख्याल रखना है। जामो कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? चिन जरूर कुछ बड़ा चीज करने वाला था, वो भी चिजन के खिलाफ, उसकी जान को खतरा थी। जामो उसे बार बार वार्निंग देता है कि वह ऐसा ना करे, पर चिन कहता है, नहीं, मुझे लिन के लिए, एविडेंस के लिए ये सब तो करना ही होगा। अब आगे हम देखते हैं जामो कहीं जा रहा था, उसके पीछे लिन थी। लिन जामो का पीछा कर रही थी। जामो ये बात समझ जाता है, वो लिन को डांटने लगता है। लिन कहती है कि मुझे पता है चिन कहाँ पर है, ये बात तुम जानते हो, लेकिन तुम मुझे डायरेक्ट तो नहीं बताओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ। जामो से कहता है, चिन अभी किसी मिशन पे है, वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हें इंतजार करना होगा। लिन कहती है, नहीं, मुझे उससे मिलना है। जामो उसे बार बार डांटता है, फिर भी लिन नहीं मानती। उधर हम चिन को देखते हैं जो किसी फाइट में था, वो पूरा घायल हो चुका था। तभी उसे कॉल आता है कि लिन खतरे में है। अब वो फटाफट घर पे जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि जामो और लिन दोनों ट्रंक हैं, वो दोनों उसका वेट कर रहे हैं। ये देखकर चिन को थोड़ा गुस्से में भी था और चिंता में भी और खुश भी। वो कहता है, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा लिन को कुछ हो गया। लिन उसे देखकर बहुत ही खुश थी। वो कहती कि पहले तुमने मुझे किस किया, रिलेशनशिप में आए, फिर मुझे छोड़कर ही भाग गए, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? अब चिन लिन को उसके घर छोड़ने जाता है, पर लिन नहीं जाती। वो कहती कि नहीं, तुमने मुझे एक वक्त बचाया भी था, पर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? चिन कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे तुम्हें बचाने के कारण तुम मेरे प्यार में पड़ो। ये सुनकर लिन और भी खुश हो जाती है। चिन कहता है, कहीं तुम पछताओगी तो नहीं अगर तुम मेरे साथ आ जाओ? तुम्हें पता है ना, मेरा कोई पास्ट नहीं है, ना ही फ्यूचर है। मेरी जान हमेशा खतरे में रहती है, और कभी तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ तो तुम मेरे साथ रिग्रेट फील ना करो। लिन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे रिग्रेट है एक दो चीजों का, कि मैंने तुम्हें बार बार शक किया, तुम्हें गलत समझा। अब उसके गले लग जाती है, उसे किस करने वाली थी, पर तभी चिन बेहोश हो जाता है। वो बेहोश नहीं हुआ था, वो सो चुका था, क्योंकि वो बिल्कुल थका हुआ था। नेक्स्ट टाइम देखते हैं लिन ने चिन की शर्ट पहन रखी है, वो किचन में खाना बना रही है। चिन की जब नींद खुलती है, ये देखकर वो बहुत ही खुश होता है। वो लिन के पास आता है, उसे किस करने लगता है और कहता है, कल जो तुमने कहा क्या तुम दोबारा कहोगी? कल जो हमने स्टार्ट किया था, चलो उसे फिनिश करते हैं। पर लिन उसे दूर चली जाती है। लिन उसके साथ खेलने लगती है। तभी वो बुक शेल्फ में कुछ ढूंढने लगती है। उसे उन्हीं के बीच कुछ पेपर्स मिलते हैं जो उसी के बारे में था। उसकी पसंद नापसंद हर चीज के बारे में उसमें लिखा था, और साथ में शेयर्स के बारे में भी कागज थे जो चिन के नाम थे। ये देखकर लिन बिल्कुल हैरान थी। तभी वह चिन भी आ जाता है। चिन से वो पूछती है, ये सब क्या है? तुम मेरे घर में आने से पहले ये सब कुछ छानबीन कर रहे थे, मेरी पसंद नापसंद हर चीज तुमने देखा, मेरा भरोसा जीता, ताकि तुम भी प्रॉपर्टी, शेयर्स, हर चीज अपने नाम कर सको। तुम भी पैसों के लिए मेरे पास थे। चिन कहता है, देखो इसमें आधा चीज सच है, आधा चीज नहीं। ये शेयर्स मुझे तुम्हारे फादर ने ही ट्रांसफर किए हैं। हाँ, ये बात सच है कि मैं तुम्हारे घर में आने से पहले मैंने सब कुछ छानबीन किया था, तुम्हारी पसंद नापसंद हर चीज, सारी चीज देखा था।
ये सुनकर लिन को बहुत दुख होता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे कुछ टाइम चाहिए। चिन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है पर लिन नहीं सुनती। दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों के दिल लगभग टूट चुके थे। अब लिन घर पे थी, उसे चिन की बार बार याद आ रही थी, पर फिर भी उसे एक बात का गुस्सा था। उसे ऐसा लग रहा था कि चिन सच में उसके पास पैसों के लिए था। वो बस रोते जा रही थी, चिन को याद कर रही थी। फैमिली फोटोज को वो चेक करती है, फादर की फोटो को देखकर याद करती है कि फादर आप मुझे जो कुछ सिखाना चाहते थे मैं उतना सीख नहीं पाई, आज मैं बस धोखा खाते जा रही हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। वो उन्हीं फोटो के बीच एक फोटो को देखती है जिसमें कुछ लिखा था, जिसमें चिन ने लिखा था कि उम्मीद है तुम सच्चाई का सामना कर पाओगी, तुम अपना ख्याल रख पाओगी। ये पढ़कर लिन बिल्कुल हैरान थी। वो सोचती है चिन ने ऐसा क्यों लिखा है, क्या वो मुझसे कोई सच्चाई छुपा रहा है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।